बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑन बोर्ड। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 हमारी कंटिन्यू थी। हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, if 2 times 2 4 minus 3a plus 3 times 1b 8 and minus 4 is equal to 7 10 18 and 1, then find the value of a and b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप देखिए कि ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2a प्लस सेम हियर यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1s are 3, 3b, 3 8s are 24, 3 4s are 12 is equal to 7 10 18 and 1। तो व्यूअर्स, आप यहां से देखें, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सेकंड मैट्रिक्स है, सेंटर में प्लस का साइन है, तो हमने इन दोनों को प्लस करना है। सो इसको प्लस करते हैं। 4 plus 3 8 plus 3b minus 6 plus 24 2a minus 12 is equal to 7 10 18 1। व्यूअर्स, यहां से देखें, 4 plus 3 7 माइनस प्लस माइनस 24 में से 6 जाएगा, बाकी बचेगा 18। अब यहां पर स्टूडेंट्स बहुत सी गलती करते हैं। 8 plus 3b की वैल्यू हमारे पास है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको ऐड करके 11b ले लेते हैं। इवन कि हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये हमारे पास 8 एक जस्ट नंबर है, सिंपल नंबर है, जबकि ये हमारे पास एक वेरिएबल के साथ नंबर है 3b। सो ये एज इट इज आएगा 8 plus 3b। सेम हियर 2a minus 12, ये दोनों माइनस भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज़ ये एक सिंपल टर्म है, जबकि ये a के साथ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a minus 12 is equal to 7 10 18 and 1। अब आप देखें कि हमारे पास इस साइड पर भी एक मैट्रिक्स है और इस साइड पर भी एक मैट्रिक्स है, सेंटर में इक्वल लगा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली की इक्वल हो गई, थर्ड वाली वैल्यू थर्ड वाली की इक्वल हो गई, एंड सेकंड वाली जो वैल्यू होगी हम इसको इक्वेट करेंगे सेकंड वाली वैल्यू के साथ। 8 plus 3b is equal to 10। सेम हियर हमारे पास 2a minus 12 is equal to, यहां पर आएगा हमारे पास 1। 2a minus 12 is equal to 1। तो अब आप देखिए कि 3b हमने अकेला कर लिया, 10 ये प्लस 8 था, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा माइनस 8। 3b is equal to 2, b is equal to 2 by 3, तो ये हमारे पास b का आंसर आ गया। सेम हियर 2a हमने अकेला कर लिया 1, ये माइनस 12 उस साइड पे जाकर प्लस 12, 2a is equal to 13, और यहां से जब a सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 by 2, मींस ये हमारे पास इसका आंसर आ गया a एंड b। तो ये हमें आंसर फाइंड करना था a और b का, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई, b is equal to 2 by 3 and a is equal to 13 by 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, if a is equal to 1 2 0 1, b is equal to 1 1 2 0, then we have to find a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। a plus a transpose is symmetric, b minus b transpose is skew symmetric। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो कांसेप्ट है वो हम इस पार्ट के बाद देखते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए हमारे पास है a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो हम इसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए ब्रैकेट में हमारे पास है a plus b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड a plus b। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस b की वैल्यू है 1 1 2 0। हम इन दोनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐड करेंगे, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 0 plus 2 2, 1 plus 0 1।
दैट इज आवर a प्लस b। अब आप देखिए कि उसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 1 होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ट्रांसपोज मींस कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो ये देखिए ये रो थी, हमारे पास कॉलम आ गया, एंड सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन गई। दैट इज आवर a प्लस b होल ट्रांसपोज है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में आप देखिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। हम फाइंड करते हैं a ट्रांसपोज। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 होल ट्रांसपोज। जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास ये रो है, कॉलम बन गई, सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन गई। सेम है, वी हैव टू फाइंड b ट्रांसपोज। b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। तो आप देखिए ये वाली रो भी हमारे पास कॉलम बन गई, 1 2 एंड 1 0। एंड लास्ट में हमने इन दोनों को ऐड करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सो हम इनको ऐड करते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो आप देखिए a ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास है 1 0 2 1 प्लस b ट्रांसपोज 1 2 1 एंड 0। हम इनको ऐड करते हैं। देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू ऐड की 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 plus 1 3 1 plus 0 1। This is our answer of A transpose plus B transpose। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आप देखिए 2 2 3 1, राइट हैंड साइड का आंसर 2 2 3 1। सो लास्ट में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था। हमने प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो व्यूअर्स, अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले हम अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होती है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हम कोई सा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 2 2 एंड 2। ये मैट्रिक्स है, हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, और ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जानते हैं कि हमारे पास ये अगर रो है तो वो कॉलम बन जाएगी, एंड सेकंड रो भी सेकंड कॉलम बन गई। तो आप देखें कि ये ट्रांसपोज के बाद का आंसर है और ये ट्रांसपोज से पहले का आंसर है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन करें, इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और आंसर उसका दोबारा वही वाला वापस आए जो पहले से था, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्री से वर्ड निकला, सिमेट्री मींस सेम। तो ट्रांसपोज के बाद का आंसर अगर पहले वाले आंसर की इक्वल निकलता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम ये पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। उस पार्ट में आप देखिए हमारे पास है a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इस पार्ट को प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कितना हिस्सा तो हमारे पास है ही। हम सपोज करते हैं कि ये हिस्सा लेट्स सपोज क्वेश्चन में नहीं है। हम पहले ये चीज फाइंड कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड a प्लस a ट्रांसपोज, पहले इसको फाइंड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 1 2 0 1। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगी हमारे पास, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गई। तो पार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए a में a ट्रांसपोज ऐड हो रहा है, हम a में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1। इन दोनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास a प्लस a ट्रांसपोज आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए हम इतना हिस्सा फाइंड कर चुके हैं, हमने a प्लस a ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे? अभी हमने डेफिनेशन की थी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में आंसर वही आना चाहिए। मतलब ये जो मैट्रिक्स है आया आंसर,
इसी का ट्रांसपोज दोबारा लेंगे, अगर यही आंसर निकला तो ट्रांसपोज होगा। तो चेक कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब हम जानते हैं कि ये रो है, तो ये कॉलम बन गई, सेकंड रो की सेकंड कॉलम बन गया। तो अब आप देखें कि सेकंड टाइम ट्रांसपोज लेने के बाद और पहले आंसर सेम है, मींस a प्लस a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपके पास दोबारा से a प्लस a ट्रांसपोज इक्वल निकला, सो इट इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया जी। तो व्यूअर्स अब लास्ट पार्ट देखिए, हमारे पास है b माइनस b ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये प्रूफ करने से पहले इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 1 -1 0। लेट्स सपोज हमने एक मैट्रिक्स लिया, सिमेट्रिक की तरह हम इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं b ट्रांसपोज, और हम जानते हैं कि जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो वो रो जो है वो कॉलम और सेकंड रो भी हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया। तो व्यूअर्स आप देखें कि पहले वाले मैट्रिक्स में और सेकंड वाले मैट्रिक्स में किस चीज का चेंज आ रहा है, ओनली प्लस एंड माइनस। जहां पर प्लस था वहां पर माइनस आ गया, जहां पर माइनस है वहां पर अब प्लस आ गया, यानी कि इसमें जस्ट एक माइनस का चेंज आ गया। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर आंसर फिर से पहले वाला बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, यानी ये हमारे पास माइनस बाहर वाला और ये जो आंसर आया ये आंसर सेम वही वाला आया जिसका नाम हमने b रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन करें तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर वही वापस आए जस्ट माइनस के साथ, यानी माइनस का चेंज आ जाए, उसे हम स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब जरा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है b माइनस b ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रीवियस पार्ट की तरह हम सपोज कर लेते हैं कि ये पार्ट अभी हमारे क्वेश्चन में शामिल नहीं है, हम पहले ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं b माइनस b ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी b हमारे पास है यहां से 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोज हमारे पास रो जो थी वो कॉलम बन गया। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0। जब इसको माइनस करेंगे 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 2 जाएगा आंसर -1, 2 में से 1 जाएगा 1 एंड 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए कि हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया है, b माइनस b ट्रांसपोज का हमने आंसर निकाल लिया, b माइनस b ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अभी हमने डेफिनेशन की थी कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी ये जो मैट्रिक्स आया इसका हम ट्रांसपोज लें, वो माइनस के साथ रिटर्न आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये आंसर इक्वल आएगा हमारा। तो अब आप देखिए हम यहां से इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, b माइनस b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखिए कि ये रो थी, ये कॉलम बन गया 0 -1 एंड 1 0। अब आप देखें कि इस आंसर में और इस आंसर में किस चीज का चेंज आया, जहां पर -1 है वहां पर +1, जहां पर +1 है वहां पर -1 आ गया। सो हम यहां से फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो आंसर पहले जैसा वापस बन जाएगा और ये सारी चीज हमारे पास b माइनस b ट्रांसपोज इक्वल है और ये माइनस, और इधर हमारे पास b माइनस b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मतलब ये ट्रांसपोज किया, आंसर पहले वाला वापस आया जस्ट माइनस के डिफरेंस के साथ, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो लिखेंगे सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था व्यूअर्स हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे अपनी कीमती फीडबैक जरूर दिया करें, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें अगर आपको मेरे ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे।
एक्सरसाइज 1.4 लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर में हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।